पहले भी इस मुस्लिम समाज ने काफ़ी लोगों को संसद भेजा है। इस बार हम भाई चंद्रशेखर आज़ाद को संसद में भेजेंगे। हमने सबके सर पे ताज बांधा, इस बार भाई चंद्रशेखर आज़ाद के सर पे ताज बांधेंगे। हमारा जो रुझान इस वक्त है तो वो है कि एक मजबूत, समझदार और सबकी आवाज़ उठाने वाला शख्स इस लोकसभा क्षेत्र से संसद में पहुंचे, दिल्ली पहुंचे। और वो हमें जो नज़र आते हैं वो चंद्रशेखर आज़ाद है। इस सीट का जो माहौल है वो चंद्रशेखर के लिए है। ये सभी अपना सपोर्ट कर रहे हैं। नगीना सीट की ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीत करेंगे चंद्रशेखर के लिए। अखिलेश यादव का तो कोई सवाल ही अब नहीं है। वो तो एक सिर्फ अपनी राजनीति करते हैं, अपने आप को मजबूत करते हैं, किसी दूसरे को मजबूत नहीं करते हैं। माहौल तो यहाँ का ज़्यादातर चंद्रशेखर आज़ाद का ही बना हुआ है। और जितने मुस्लिम भाई है अपने सब चंद्रशेखर, सब और सभी बरादरी के मतलब चंद्रशेखर आज़ाद को ही कहते हैं कि ये आदमी है, कुछ अच्छा करेगा। यहाँ का समीकरण तो बस इसका ही है, चंद्रशेखर का। और सभी लोग हिंदू मुस्लिम सभी इसी को सपोर्ट कर रहा है। और तो मेरी मौजूदगी बिजनौर जिले के नगीना संसदीय लोकसभा क्षेत्र में है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे एक मस्जिद है और जिस इलाके में है ये मुस्लिम इलाका है। लोग कहते हैं कि यहाँ से जो मुस्लिम लोग हैं वही तय करेंगे कि आखिर यहाँ से सांसद कौन बनेगा और संसद तक कौन जाएगा। तमाम सवाल है और उन्हीं सवालों का जवाब इन लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आखिर ये लोग किधर जा रहे हैं, किसका पलड़ा भारी है कि उसको यहाँ से चुनकर ये लोग संसद में भेजने का काम करते हैं। एक एक लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या माहौल है यहाँ पर, ये लोग किसको जिताने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए इधर से बात करते हैं भाई साहब से और क्या माहौल है उसी मुद्दे पर इन लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद फुजैल है। अभी हम नगीना लोकसभा संसदीय क्षेत्र में हैं। मुझे नहीं पता कौन सा गांव है। क्या माहौल, मानकपुर गांव है ना, तो यहाँ पर क्या लग रहा है इस बार कौन संसद में जाएगा नगीना लोकसभा से? देखिए, नगीना लोकसभा अगर देखा जाए तो दो ही लोगों में टक्कर है जी। एक तो ओम कुमार और चंद्रशेखर आज़ाद। तीसरे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आते। और उसमें भी अगर देखा जाए तो भाजपा ने दलित कार्ड इसमें खेला है जी। बहुत सोच समझ के भाजपा ने अपना कैंडिडेट उतारा है, जो कि नेहटौर विधानसभा से विधायक है। ओम कुमार दलित हैं, 3 बार के विधायक हैं। तो लड़ाई तो बहुत मुश्किल है चंद्रशेखर आज़ाद के लिए भी, क्योंकि वो भी एक दलित हैं। तो इसलिए हमारा जो रुझान इस वक्त है तो वो है कि एक मजबूत, समझदार और सबकी आवाज़ उठाने वाला शख्स इस लोकसभा क्षेत्र से संसद में पहुंचे, दिल्ली पहुंचे। और वो हमें जो नज़र आते हैं वो चंद्रशेखर आज़ाद है। इसके पहले बात किया जाए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी जो इंडिया अलायंस का गठबंधन था, तो इंडिया अलायंस के गठबंधन में थोड़ी सी खटपट होने की वजह से दोनों अलग हो गए। तो अखिलेश यादव जी भी अपना प्रत्याशी मनोज कुमार को मैदान में उतार दिए हैं और पहले से लोग कहते हैं कि जो मुसलमान होते हैं वो अखिलेश को नहीं छोड़ सकते हैं, पहले से बदनाम है। तो क्या लगता है कि ये समीकरण तो बिगड़ने वाला नहीं है? नहीं, ये था ये, क्योंकि जितना 2022 के विधानसभा चुनाव में जी मुसलमानों ने वोट अखिलेश यादव को दिया है, इतना ना तो कभी मुसलमानों ने वोट दिया था अखिलेश को और ना ही अब आगे देंगे। उसकी वजह यह है कि इतना वोट मुसलमानों का देने के बाद वो सरकार नहीं बना सके। सरकार क्यों नहीं बना सके, ये उनको सोचना है कि क्यों नहीं बना पाए। मुसलमानों ने अपना 100% उनको दिया है, लेकिन उन्होंने मुसलमानों को अपना कुछ नहीं दिया है, सिर्फ मुसलमानों से लिया है उन्होंने। ये है, तो इसलिए अखिलेश यादव का तो कोई सवाल ही अब नहीं है। वो तो एक सिर्फ अपनी राजनीति करते हैं, अपने आप को मजबूत करते हैं, किसी दूसरे को मजबूत नहीं करते हैं। चंद्रशेखर रावण के अंदर आप लोगों की क्या खूबियाँ दिखी, क्या अच्छाइयाँ दिखा कि आप लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं? ना तो अभी वो एमपी है, ना तो एमएलए हैं, ना तो कहीं उनकी कोई विशेष वो है, तो क्या खूबियाँ दिखी उनके अंदर? कमी आप बता सकते हैं क्या है? नहीं, अच्छाइयाँ जैसे आपको क्या दिखा कि मतलब वो कर रहे हैं कि ताकि उससे विकास हो, आप लोग चुने उनको, ये चीज़ हम कर रहे हैं ना। देखिए, वो एक हर दबे कुचले मजलूम की एक आवाज़ है, वो आवाज़ उठाते हैं और लगातार उठा रहे हैं। उनको इंडिया अलायंस में अखिलेश यादव ने नहीं लिया है,
उन्होंने आखिर तक कोशिश की है, ऐसा नहीं कि उन्होंने कोशिश नहीं की है। और वो भी क्या, सिर्फ एक सीट मांग रहे थे वो नगीना लोकसभा की, उनको वो भी नहीं दी गई है। तो चंद्रशेखर आज़ाद हर मजलूम की आवाज़ उठाने वाला शख्स है। ऐसा नहीं है कि चंद्रशेखर एक मर्तबा आ गया तो दोबारा नहीं आएगा। जिस तरीके से हमारे ज़िले में 2 लोकसभा सीट हैं, एक तो बिजनौर है और एक नगीना है। नगीना से गिरीश चंद्र थे लोकसभा सांसद, और बिजनौर से मुलूक नागर थे। तो दोनों में से एक भी अपने लोकसभा क्षेत्र के किसी गांव में नहीं गए हैं पूरे ज़िले के अंदर। और चंद्रशेखर जो शख्स है वो ग्राउंड जीरो का आदमी है। आप उसको अपने घर ये कहें कि भाई मेरे घर सुबह को आपको आना है, तो वो आपके घर पे आ जाएंगे। आप ये बताइए कि हमारी परेशानियां ये हैं, तो वो आपकी परेशानी सुनने आपके दरवाजे तक आएंगे। वो ऐसा शख्स है। उसने बहुत सी मजलूमों की आवाज़ उठाई है, वो चाहे मुसलमान हो, दलित हो, या किसी भी बिरादरी का, किसी भी ज़ात का। वो ना तो हिंदू मुसलमान देखता है, ना वो चमार देखता है, ना त्यागी देखता है, ना कोई सा ज़ात पात के उसके अंदर कोई चीज़ नहीं है। तो वो चंद्रशेखर आज़ाद को हम इसलिए लाना चाहते हैं कि वो जो है एक इंसाफ के साथ एक आवाज़ हमारी जो है संसद में उठाए, जाके वहाँ पे रखे कि भाई वो बताए कि मैं सिर्फ अकेला तो हूँ इस संसद में, लेकिन बता रहा हूँ कि ग्राउंड जीरो पे पूरे इंडिया के अंदर क्या हो रहा है। वो पूरे इंडिया पे नज़र रखे हुए है। वो कभी राजस्थान चला जाता है, वो कभी महाराष्ट्र चला जाता है, वो कभी पूर्व में चला जाता है, कभी पश्चिम में रहता है। वो हर जगह देखता है और हर जगह आवाज़ उठाता है। यानी भारत के हर कोने कोने में बात किया जाए वहाँ पर जाते हैं। चलिए, अगर एक तरफ बात किया जाए, जो मुसलमान हैं वो लगभग ज़्यादातर चंद्रशेखर आमड़ का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो दलित लोग हैं, क्योंकि मायावती जी भी अपना प्रत्याशी यहाँ पर उतार दें सुरेंद्र पाल को, तो वो समीकरण क्या लग रहा है कि जो दलित के लोग हैं उधर ज़्यादा झुकेंगे या फिर चंद्रशेखर आमड़ की तरफ? देखिए, बहन जी की अगर बात की जाए जी, तो बहन जी की पॉलिटिक्स समझने के लिए बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, उनको पढ़ने की ज़रूरत है। जी, उनको चाहिए ये था कि इस सीट से अपना कैंडिडेट ना उतारती, क्योंकि यूपी के अंदर इस वक्त बहन जी की सियासत कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आती, बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ये 2014 के बाद दिख ही नहीं रहे हैं वो। 2014 के बाद तो बिल्कुल ख़त्म। अब 2022 में उनका एक ही विधायक, वो पता नहीं अब उनके पार्टी में है या दूसरी पार्टी में चला गया, ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक ही विधायक उनका था। और जो उनके पिछले 2019 में अखिलेश यादव के साथ उनका गठबंधन था, तो उसी की वजह से उनको 10 MP मिल गए थे। इतने अखिलेश को नहीं मिले थे जितने उनको मिले थे, लेकिन उनको मिल गए थे 10 MP। लेकिन अब उनके खाते में एक भी MP इस बार आने वाला नहीं है। तो उनको चाहिए था कि चंद्रशेखर को मजबूती से लड़ाती, इस सीट को खाली छोड़ देती। तो बहन जी तो बी टीम का काम बहन जी कर रही हैं आज के दौर में, हम तो ये कहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, और लोग हमारे साथ हैं, एक एक लोगों से बातचीत करने का प्रयास करें। इधर से हम बात कर रहे हैं कि आखिर क्या माहौल है इस बार, क्या चाहते हैं ये लोग, किसको सांसद में पहुंचाएंगे। क्या नाम हो आपका? मुशर्रफ अंसारी। तो क्या माहौल है नगीना लोकसभा का? ये नगीने जो सीट का जो माहौल है वो चंद्रशेखर के लिए है। ये सभी अपना सपोर्ट कर रहे हैं, नगीना सीट की ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीत करेंगे चंद्रशेखर के लिए। चंद्रशेखर की, अगर चंद्रशेखर की बात किया जाए, ना तो अभी वो सांसद हैं, ना तो वो मंत्री हैं, या वो किसी पद पर भी नहीं है, तो आप लोग समर्थन कर रहे हैं, क्या सोच समझ के समर्थन कर रहे हैं उनका? भाई, जब वो बिना कुछ होए इतना कुछ कर सकते हैं, अगर वो सांसद बन जाएंगे तो क्या ना कर सकते, क्या नहीं कर सकते। क्योंकि जब आदमी पहली बार सांसद बनेगा तो आगे के लिए भी कुछ करेगा। वो बिना करे जब इतना कर सकते हैं तो बनने के बाद क्या ना करेंगे। यही इसी उम्मीद से हम उन्हें जान माल के साथ तैयार है। ये वही नगीना है जहाँ पर मायावती जी कभी सांसद हुआ करती थी, और यहाँ से वो सदन में पहली बार गई थी, और यूपी की 4 बार मुख्यमंत्री भी बनी थी। तो ऐसा तो कहीं नहीं लग रहा है कि आप लोग वही इतिहास फिर से दोहराना चाहते हैं कि चंद्रशेखर आमड़ भी जाएं, उसके बाद फिर वो सियासत में आए। बूंद बूंद से कहते हैं ना घड़ा भरता है, घड़े से ज़्यादा जब पानी आता है तो फिर अपना तालाब भी बन जाता है। इसी तरह से इनकी शुरुआत है और मजबूती के साथ शुरुआत हो रही है। इसके हम सब तैयार हैं और बेशक ये जरूर जीतेंगे। चलिए, आगे चल रहे हैं, थोड़ा इनसे भी बातचीत करेंगे।
क्या कहेंगे अगर नगीना लोकसभा सीट की बात किया जाए? यूपी की सबसे हॉट सीट बताई जाती है और इस समय ये चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि सारे धुरंधर मैदान में उतर गए हैं। तो इस बार क्या आप लोगों का मन विचार क्या कह रहा है, किसको आप लोग संसद में भेजेंगे? देखो, पहले भी इस मुस्लिम समाज ने काफ़ी लोगों को संसद भेजा है। इस बार हम भाई चंद्रशेखर आज़ाद को संसद में भेजेंगे। हमने सबके सर पे ताज बांधा, इस बार भाई चंद्रशेखर आज़ाद के सर पे ताज बांधेंगे। इंशाल्लाह उनको ज़रूर संसद पहुंचाएंगे। वो हमारी बात रखेंगे, वहाँ पे हमारी बात कोई नहीं रखता है। नहीं, अगर जहाँ पर आप कह रहे हैं कि मतलब मुसलमानों की जब बात आती है तो लोग कहते हैं कि मतलब वो लोग अखिलेश को लेकर बदनाम रहते हैं, वोट कहीं भी कर दें लेकिन लोग कहेंगे नहीं वो वहीं पर वोट किए हैं। तो कैसे इसकी पुष्टि हो पाएगी, मतलब क्या फिर? नहीं, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी वोट जाएगा वो मुस्लिम का टोटल वोट वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद को जाएगा। इस बार जो आप लोग मतदान करेंगे जाति के नाम पर करेंगे, विकास के नाम पर, बिजली, पानी, शिक्षा, सड़क, किसके नाम पर आप लोग विकास करने वाले हैं? विकास के नाम पर वोट करने वाले हैं। बिजली, पानी, सड़क, विड़क सब करेंगे भाई चंद्रशेखर आज़ाद। चलिए, एक लोगों से बात करें, लेकिन ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि इस बार मुस्लिम समाज भटकने वाला नहीं है। इस बार चंद्रशेखर रावण को यहाँ से विजयी बनाएंगे, इस बार उनको यहाँ से संसद में भेज देंगे किसी भी हालत में, ऐसा ये मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं। लगातार मैं बातचीत करने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अफसार। मोहम्मद अफसार जी, ये बताइए क्या माहौल यहाँ का लग रहा है? नगीना की बात किया जाए क्योंकि यूपी की हॉट सीट बनी है इस समय और सबकी नज़रें यहीं पर है। माहौल तो यहाँ का ज़्यादातर चंद्रशेखर आज़ाद का ही बना हुआ है। और जितने मुस्लिम भाई है अपने सब चंद्रशेखर, सब और सभी बरादरी के मतलब चंद्रशेखर आज़ाद को ही कहते हैं कि ये आदमी है कुछ अच्छा करेगा। जैसे अगर अखिलेश यादव की बात किया जाए, जो इंडिया अलायंस का गठबंधन था, तो वो जब टूटा इंडिया अलायंस का गठबंधन, तो बात किया जाए अखिलेश यादव जी भी अपना प्रत्याशी इस मैदान में उतार दिए हैं। तो क्या लगता है कि जो मुस्लिम का वोट है तो वो दो भागों में बंटने वाला तो नहीं है, चंद्रशेखर रावण की तरफ या फिर मनोज कुमार की तरफ? नहीं, अब की तरह से मुस्लिम लोग ज़्यादातर चंद्रशेखर आज़ाद को ही करेंगे वोट। पहले देते थे हम उसे अखिलेश यादव को भी, मायावती को, बहन जी को भी दिए वोट, मगर आज तक ऐसा कोई मामला नहीं हुआ जो मतलब होना चाहिए था। चंद्रशेखर अब का नंबर चंद्रशेखर का है, इंशाल्लाह आपको चंद्रशेखर आज़ाद को वोट देंगे। इस बार उनको विजयी बनाएंगे, संसद में यहाँ से इस बार भेज देंगे। हाँ, इंशाल्लाह जरूर भेजेंगे इन्हें। चलिए, एक एक लोगों से बात करें। सब लोग कह रहे हैं कि नहीं, इस बार चंद्रशेखर रावण को हम विजय बनाएंगे यहाँ से। और भाई साहब थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अरशद। मोहम्मद अरशद जी, ये बताइए, अभी हम नगीना लोकसभा सीट में बैठे हुए हैं, तो यहाँ का क्या माहौल लग रहा है? समीकरण क्या है यहाँ का? यहाँ का समीकरण तो बस इसका ही है, चंद्रशेखर का। और सभी लोग हिंदू मुस्लिम सभी इसी को सपोर्ट कर रहे हैं। और बाहर देश में भी नगीना क्षेत्र होया, सिरकोट होया और मिर्जापुर वगैरह होया, जहाँ भी हम गए हैं तो इन्हीं का पोस्टर लगा हुआ देखा है और इन्हीं की ज़्यादा तारीफ करते हुए देखा लोगों को, और इन्हीं का ही वोट मतलब इनको देने की सब संभावना कर रहा है। तो हम लोग भी यही है कि मतलब अपनी बस्ती से, अपने गांव से, मानकपुर से, हिजरपुर से इन्हीं को वोट दें और अपने चंद्रशेखर को आगे बढ़ाएं। अगर मुस्लिम समाज की बात किया जाए या दलित समाज की बात किया जाए, यही मतलब निर्णायक भूमिका निभाते हैं मतलब संसद में भेजने का, क्योंकि अगर बात की जाए 5 से 6 लाख वोटर यहाँ पर मुस्लिम है, उसके बाद 3 से 3.5 लाख वोटर यहाँ पर दलित हैं। ये दो लोग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जो मुसलमान का वोट है या दलित का वोट है, तो दो भागों में बंटने वाला है इस बार, क्योंकि देखिए अखिलेश यादव जी प्रत्याशी अपना उतार दिए हैं, तो या फिर एक ही तरफ जाने वाला है? देखो जी, अखिलेश यादव जी इन्हें सबको साथ में चंद्रशेखर को जोड़ते हैं, गठबंधन करते हैं तो और भी बढ़िया हो जाता, सपोर्ट मिलती। उन्होंने ये काम करा नहीं है। एक ही सीट मांग रहे थे चंद्रशेखर रावण, एक तो इनको ही मतलब सपोर्ट करेंगे हम तो चंद्रशेखर को। उन लोगों ने चंद्रशेखर को जोड़ा नहीं है, तो चंद्रशेखर को जब जोड़ा नहीं है तो हम तो भाई उन लोगों ने, हमारा अखिलेश यादव ने हमसे वोट लिया है, मांगा है, तो उन्होंने अभी तक हमको कोई सपोर्ट करी नहीं है। तो इसीलिए हम चंद्रशेखर को मतलब उम्मीद रखते हैं, उनको ही मतलब सपोर्ट करेंगे। चलिए, थोड़ा जिससे मायावती का गढ़ बताया जाता है, वो भी अपना प्रत्याशी यहाँ पर उतार दिए सुरेंद्र पाल को, तो क्या लगता है कि उनका वोट कटने वाला है या फिर उधर जाने वाला है? सिर्फ चंद्रशेखर को देंगे वोट, किसी को नहीं देंगे। मतलब सारे लोग मन बना लिए हैं कि इस बार नगीना लोकसभा से चंद्रशेखर को संसद में भेजना है। हाँ, संसद में भेजना मुझे जी वहाँ।
चलिए एक एक लोगों से मैं बारी बारी से बातचीत करने का प्रयास किया। अभी देख सकते हैं मेरे पीछे ये मस्जिद है और मस्जिद से लोग निकले थे नमाज़ पढ़कर, और मैंने एक एक लोगों से बातचीत लगातार किया। लेकिन जो मुस्लिम समाज के लोग हैं इस बार कह रहे हैं कि यहाँ से परिवर्तन होने वाला है। नगीना लोकसभा संसदीय क्षेत्र से इस बार हम चंद्रशेखर रावण को यहाँ से विजयी बनाएंगे और संसद तक भेजने का काम करते हैं। लेकिन साथियों, आप क्या सोचते हैं इस खबरों को लेकर? प्यारा सा कमेंट आप जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी अगली खबर के साथ। जय हिंद।